सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने एक कोड लिखा था जो कि इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड था। उसमें हमने समझा था कि इफ़ स्टेटमेंट के साथ अगर आपने वो कंडीशन लिखनी हो तो वो कैसे लिखा जाएगा। सिंपल हमने 0 से 9 तक के नंबर यूज़र से एंटर करवाए। 0 से 9 में से कोई सा एक नंबर यूज़र से एंटर करवाया और जो डिजिट यूज़र एंटर कर रहा था उस डिजिट को हमने इन वर्ड्स में प्रिंट करवा दिया। वो चेक करने के लिए हमने सिंपल एग्जांपल लिया था और वहाँ हमने समझा था इफ़ स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। इसी सीक्वेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा और कोड लिखते हैं हम, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो नंबर हमारा इवन नंबर है या ऑड नंबर है। हम ये जानते हैं कि जो इवन नंबर होता है वो इवन नंबर क्या होता है, 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है। अब जो नंबर 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है उसका रिमाइंडर 0 आता है, ये भी हमें पता है। ये मैंने आप लोगों को बोर्ड पे भी एक्सप्लेन किया था और ये आप इतने जानते हैं ये सारी बात कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि रिमाइंडर कौन से ऑपरेटर से हम गेट कर सकते हैं पाइथन में। रिमाइंडर हम गेट कर सकते हैं पाइथन में मॉडुलस ऑपरेटर से, जिसका हमारा सिंबल होता है % सिंबल। ओके, तो अभी हमें क्या करना होगा, यूज़र से नंबर एंटर करना पड़ेगा पहला स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, उससे जो नंबर यूज़र ने एंटर किया उसको 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर लेना है हमारे को किसी वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को चेक करेंगे। अगर उस वेरिएबल में वैल्यू 0 आई है तो हम क्या आउटपुट देंगे, वो आउटपुट हो जाएगा इवन नंबर। और अगर वो वैल्यू 0 नहीं आई है, 0 के अलावा कोई और वैल्यू आई है, तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर इवन नंबर नहीं है। तो चलिए ये हम चेक करते हैं एक बार। नंबर इनपुट लेना है और वो भी नंबर इनपुट लेना है, इसलिए मैंने कहा इंटीजर नंबर में इनपुट लूँगा। मैंने वेरिएबल रख दिया n, इंटीजर इनपुट, देन इंटीजर भी क्लोज हो गया, इंट भी क्लोज हो गया। इसमें मैसेज लिखेंगे एंटर एनी नंबर। ओके, देन अब मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ r। इसको मैं क्या कहता हूँ, 2 से, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो n डिवाइड बाय 2 लिखूँगा, n डिवाइड बाय 2। तो हम जानते हैं यहाँ डिवाइड करने पर एक क्वोशिएंट रिटर्न करेगा, वो भी फ्रैक्शनल वैल्यू में रिटर्न करेगा। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर। रिमाइंडर रिटर्न कराने के लिए हम % सिंबल का यूज़ करेंगे, n mod 10 करेंगे। मोड करके जो वैल्यू हमारे पास r वेरिएबल में आई उस वेरिएबल को चेक करेंगे। इफ़ r इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 आई है देन वी विल प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे हम, आउटपुट क्या देंगे, हमें आउटपुट देना है उस केस में इवन नंबर। ओके, और अगर ये नंबर 0 नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ r नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख देंगे प्रिंट कौन सा नंबर, ऑड नंबर। ओके, तो अब आप कहोगे सर यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है। अगर किसी बच्चे को ऑलरेडी इफ़ और इफ़ के साथ इफ़ एल्स आता होगा तो वो यहाँ पर ये भी कह सकता है सर हम यहाँ एल्स लगा देंगे। वो आगे की बात है, मैं आपको नेक्स्ट जब इफ़ एल्स एक्सप्लेन करूँगा तब ये चीज़ें समझाऊंगा कि ये काम कैसे हो रहा है, कैसे कोड लिखा जाएगा इफ़ एल्स का। अभी आप लोग सिर्फ इस पर ध्यान दें कि इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर मुझे समझना है तो कैसे लिखा गया। इफ़ कीवर्ड का यूज़ किया, स्पेस देने के बाद उसके बाद कंडीशन लिखी। कंडीशन में क्या चेक किया, हमने चेक करी r की वैल्यू, r इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो ऑड नंबर प्रिंट करना है, और r की वैल्यू अगर 0 है तो इवन नंबर प्रिंट करना है। ओके, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ कोड को सेव करने के लिए अपने ही फोल्डर में चलते हैं फटाफट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल इसका नेम लिख देते हैं इवन or.py। सेव हो गया। सेव होने के बाद इसको रन करें, एंटर एनी नंबर। सपोज मैंने एंटर किया 45, देन ऑड नंबर। अगेन मैं कोड रन कराऊंगा। देखो अब ये इसको चेक करें कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले एंटर नंबर लिखा हुआ है तो ये एंटर नंबर यहाँ लिखा हुआ आ गया। आपने जो वैल्यू एंटर करी वो क्या थी, कौन से वेरिएबल में सेव हो गई, 45 जो वैल्यू आपकी थी वो 45 वैल्यू सेव हो गई आपके n वेरिएबल के अंदर। n वेरिएबल के अंदर सेव हुई और आपने लिखा n mod 2। तो n को जब आप
2 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, अब आप खुद ही थोड़ा सा मैथ्स जानते हैं हम लोग कि 45 डिवाइड बाय 2 करूँगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर रहेगा वो 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। वो वैल्यू किसके अंदर आएगी? r के अंदर आएगी। तो यहाँ देखो r इक्वल टू 0, ये तो क्या कहता है, अगर r की वैल्यू 0 होती तब तो ये कंडीशन ट्रू मानता, लेकिन ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब ये सेकंड, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। कौन सा प्रिंट नहीं हुआ? इवन नंबर वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइन पर कंट्रोल आया, कंट्रोल ने फिर से चेक किया, r इज़ नॉट इक्वल टू 0। यस, r की वैल्यू मैंने क्या बताया, 45 को अब डिवाइड करोगे 2 से तो रिमाइंडर 1 आया है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। यस, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस कंडीशन इज़ ट्रू। तो ट्रू हो गई, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, ऑड नंबर प्रिंट हो गया। ओके, इसी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहता, ध्यान से समझना, अगर मुझे ये स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखना तो आप क्या करें, इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख दें। मतलब आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? n mod 2 क्या करेगा पहले ये? अब आप कहोगे सर पहले तक तो, अभी तक तो आप कह रहे थे कि जो भी कंडीशन हम लिखते हैं उसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ये वाले, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लेकिन इस बार तो आपने ये अर्थमेटिक ऑपरेटर भी यूज़ कर लिया। आप ये सोचोगे, हाँ जी, अर्थमेटिकल ऑपरेटर भी आप अपने एक्सप्रेशन, ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, जो उसकी वैल्यू होगी उसको हम रिलेशनल ऑपरेटर के साथ रख देंगे, और जो वैल्यू बनेगी ट्रू या फॉल्स में उसको हम इफ स्ट्रक्चर के साथ रख के कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है। तो अगर आपने n mod 2 यहाँ लिखा है तो ऐसे ही r भी हमारा यहाँ से हट जाएगा, तो फिर यहाँ पर भी आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा n mod 2। अब अगर इस बात को समझे तो क्या हो गया कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ रिमाइंडर ऑफ n डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, समझना बात को, इफ़ रिमाइंडर ऑफ n डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, देन कंट्रोल को हमने पाइथन को क्या बोला है, इवन नंबर प्रिंट कर देना। और हमने कहा है नेक्स्ट लाइन पे कि इफ़ रिमाइंडर ऑफ n डिवाइड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या प्रिंट कर देना, ऑड नंबर प्रिंट कर देना। ओके, इस कोड को हम एक बार दोबारा से रन करते हैं। पहले मैंने 45 एंटर किया था, इस बार मैं 44 एंटर करता हूँ, तो देखते हैं क्या ये नंबर एंटर करे। यहाँ इवन नंबर हमारा आउटपुट आ गया। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात जो मैं समझाना चाह रहा था। कोड आप लोगों के सामने है। तो इस वीडियो में ये कोड इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नया कोड लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।